मेरी भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। इससे पहले मुझे कुछ समझ आता, मुझे कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजे में कुंडी लगा दी। मैंने कहा, भाभी, यह तुम क्या कर रही हो? तो वह बोली, आज घर में कोई नहीं है और उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मौका मिलेगा तो तुम मुझे जन्नत की सैर करवाओगे। मैं बस भाभी की बात सुन रहा था। वह बोली, आज हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आज हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। उसके बाद भाभी अपनी साड़ी ऊपर करके, हमारे घर में कुल 4 लोग थे और जब से भाभी आई थी तो उनको लेकर 5 हो गए थे। मेरी भाभी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह बहुत ही गोरी थी और उनके बाल घुंघराले थे। जब वह हंसती थी तो सामने वाला उनका दीवाना हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मैं भाभी से खूब ऐसी मजाक करने लगा था, क्योंकि वह मेरी भाभी थी। इसीलिए उनसे मजाक करना मेरा हक भी था और वह भी मुझे खूब मस्ती करती थी। कभी कभी वह मेरे साथ ऐसा काम कर देती थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि भाभी हो तो ऐसी, वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। भाभी फर्श पर पोछा मार रही थी और मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आया था। मैं जैसे ही कमरे में जा रहा था कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। भाभी दौड़कर मुझे उठाने लगी। तभी अचानक उनका भी पैर फिसल गया और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में टकटकी देख रहे थे। हम दोनों करीब 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद हम दोनों अलग हुए। मैं अपने कमरे में चला गया और भाभी पोछा लगाने लगी। मैंने देखा, भाभी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और मुझे भी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ना तो मैं भाभी से कुछ बोला और ना ही भाभी मुझे कुछ बोली। मैं सोच रहा था कि पता नहीं यह सब भाभी को अच्छा लगा होगा कि नहीं, लेकिन उनके मुस्कुराने के अंदाज से लग रहा था कि यह सब उन्हें भी अच्छा लग रहा था। मैं अपने कमरे में बैठा था। तभी थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। वह बोली, देवर जी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं थी? मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे तो नहीं लगी। आप बताओ, आपको तो कहीं नहीं लगी? भाभी बोली, ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन हल्की कमर में मोच आई है। मैंने देखा, भाभी के हाथ में बाम था। मैंने कहा, भाभी लो, मैं लगा देता हूँ। तो वो शर्मा के बोली, हट पागल, मैं खुद लगा लूंगी। तभी हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मुझे भाभी की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रही हो। तभी हम दोनों के ख्वाब टूटे और भाभी बोली, बाहर आकर खाना खा लो, मैं निकाल के दे दूंगी। भाभी के अंदर क्या चल रहा था और वो मुझे क्या चाह रही थी, मुझे सब पता था। लेकिन हम दोनों के बीच एक रिश्ता था, तो मैं उसे रिश्ते की मर्यादा पार नहीं करना चाहता था। भैया को भी बाहर गए, करीब 2 महीने होने वाले थे और इसीलिए भाभी, वह सबके लिए ज्यादा उतावली हो रही थी। भैया जब तक घर पर नहीं रहते थे तो भाभी को जो कुछ भी सामान मंगवाना होता था तो उन्हें लाकर मैं ही देता था। एक दिन भाभी मुझसे बोली, देवर जी, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, बताओ, मैं ले आऊंगा। तो भाभी बोली, वह सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। यह कहते हुए भाभी थोड़ा शर्मा रही थी। वह बोली, तुम मुझे बाइक से लेकर चलो। उसके बाद मैं भाभी को बाइक से एक बड़ी साथ खाने की दुकान पर लेकर गया। वहां पर लड़कियों के हर आइटम मिलते थे। करीब 2 घंटे तक भाभी वहां शॉपिंग की। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वह सब लेकर फिर हम घर आ गए। भाभी को बाइक पर लेकर जाते समय मुझे इतना मजा आया था कि मैं आपसे बात नहीं सकता। मुझे पहली बार उसके छूने का एहसास हुआ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। फिर एक दिन भाभी के पास भैया का फोन आता है। वह कह रहे थे कि उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। यह बात सुनकर भाभी का मन उदास हो गया। मुझे पता था कि भाभी को क्या चाहिए, लेकिन भैया शायद इस बात को नहीं समझ रहे थे। उसके बाद मेरे भी मन में आया कि क्यों ना मैं ही भाभी के साथ आखिर में भी एक इंसान हूं, और अब मैं भी पूरी तरह जवान हो चुका था। उसके बाद मैंने भाभी के साथ उसका मन बना लिया। लेकिन यह बात भाभी से कहने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था और थोड़ी शर्म भी आती थी। ये बात जानकर पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या सोचें। शाम के करीब 8 बज रहे थे। ये सब लोग खाना खा रहे थे। मम्मी पापा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। जब मम्मी पापा चले गए तो भाभी बैठकर खाना खाने लगी। मैंने देखा, वह कुछ परेशान सी लग रही थी।
मैंने कहा, भाभी क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तो वो बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी टेंशन है। मैंने कहा, मुझे बताओ, क्या बात है? तो वो बोली, अभी नहीं, जब मम्मी पापा सो जाएंगे तब तो मुझे छत के ऊपर मिलना, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जब भाभी ने मुझे ये बात कही तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा, अब शायद भाभी मुझे वह करने का मौका दे देगी। जब रात के 12 बज गए तब मैंने देखा मम्मी पापा सो गए थे। इसके बाद मैं धीरे धीरे छत के ऊपर गया। मैंने देखा भाभी छत पर पहले से ही बैठी थी। मैं उनके पास गया। वह बोली, बैठो। मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, तुम मुझे क्या बात करने के लिए बुलाई हूँ? तो भाभी बोली, देवर जी, तुम्हारे भैया से सुबह बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैंने कहा, भाभी, वो जिस काम से गए होंगे वह अभी पूरा नहीं हुआ होगा, इसीलिए उन्हें इतना टाइम लग रहा है। भाभी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैंने कहा, भाभी, ऐसी बात नहीं है, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस यह है कि वह थोड़ा काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भाभी बोली, कुछ प्यार प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो अब तक चले आते। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरा वह करने का बहुत मन करता है। मैं अपने आप को कब तक रोकूं? मैंने कहा, भाभी, मैं सब कुछ समझा नहीं। दरअसल भाभी बात बात में मुझे वह कह गई जिसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। वह अचानक चुप हो गई। मैंने कहा, भाभी, इसका मतलब समझाओ ना। मैं कुछ समझा नहीं तो भाभी बोली, इसका मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। भाभी बात करते करते मुझसे बिल्कुल सट के बैठी थी। तभी भाभी बोली, अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भाभी बोली, क्या बात कर रहे हो? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे 2-3 बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर मैं चौंक गया। तो भाभी बोली, तुम चौंक क्यों गए? मैंने कहा, भाभी तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तो भाभी बोली, 2-3 सिर्फ नाम के थे, मैं प्यार सिर्फ एक से ही करती थी। मैंने कहा, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? भाभी बोली, मैं तो उससे शादी करने के लिए राजी थी, लेकिन उसने ही शादी से इनकार कर दिया। भाभी बोली, अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा, भाभी मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर मेरे दिल में घंटी बजी हो। तो भाभी बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। यह सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, तो मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। यह सुनकर मुझे जरा यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी जो कह रही हैं वह सच है। मैंने कहा, भाभी क्यों झूठ बोल रही हो? भाभी बोली, मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वह करने का मौका भी दूंगी। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तुरंत हाँ कर दिया। भाभी बोली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे भैया वापस आ जाएंगे तब तुम मुझसे इतनी बातचीत मत करना, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, भाभी, तो क्या हुआ? भैया को पता चल जाएगा कौन सा हम कुछ गलत काम कर। भाभी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी शायद उन्हें को अच्छा ना लगे। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं सोते समय यही सोच रहा था, भैया के जाने के बाद भाभी घर में बोर हो जाती है। अब जब वह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो इसी बहाने जब तक भैया वापस नहीं आ जाते वह मेरे साथ खुश रहेगी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। मैंने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी कहाँ जा रही हो? वह बोली, तुम अपनी भाभी के साथ अच्छे से घर पर रहना, हम सब तुम्हारे मामा के यहाँ दिल्ली जा रहे हैं। वह उन्होंने कुछ कार्यक्रम रखा है तो हमें वापस आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद मम्मी पापा दिल्ली माँ के यहाँ चले गए। अब घर में भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। मैं बैठकर टीवी देख रहा था और भाभी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। मेरी नज़र बार उनकी तरफ जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। मैंने कहा, भाभी, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो तो हम भी वह कर सकते हैं ना? मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है, फिर कब सुबह हो गई? हमें पता ही नहीं चला। भाभी बोली, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात रहेगी। आज से पहले मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। अब जब भी हमारा मन करता तो हम बिना संकोच मौका देखकर
खेलना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।